हेलो एवरीवन, आई एम एलिसा। वेलकम टू माय चैनल। देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट, सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड क्या है। उसका सबसे पहले हम देख लेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass। कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एलिमेंट का मास अमाउंट फिक्स होना चाहिए, मतलब फिक्स रेशियो में। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या है। एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें टू और मोर एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। ये एलिमेंट का रेशियो अमाउंट या मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे। H2O वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12 O6 ग्लूकोज, NH3 अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फिक्स अमाउंट में होता है। वाटर का कभी भी फॉर्मूला H3 नहीं होता, H4 नहीं होता, हमेशा H2O होता है। ये फिक्स अमाउंट है इसका। और ये टू एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बना है, कंपाउंड बना है। NaCl ये भी फिक्स है, इसका कोई ये कोई Na4 या Cl2 ऐसा नहीं होता, ये हमेशा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी फिक्स रेशियो में है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कभी भी CO3 या CO नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा CO2 होता है। तो ये फिक्स रेशियो में होता है और टू एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, C6H12O6। यहां भी आप लोग, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहां भी आप देख सकते हैं कि कार्बन का फॉर्मूला कभी भी C7H13 या O7 ऐसा नहीं होता, ये हमेशा फिक्स है। ग्लूकोज का रेशियो C6H12O6 ये फिक्स होता है। और अमोनिया का भी फिक्स है, NH3 ये कभी भी NH4 नहीं होता, NH3 है। H2SO4 ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिक्स अमाउंट में होता है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड क्या है। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, टिपिकली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जो लाइफ का बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज, C6H12O6 और शुगर। तो हमारी बॉडी में क्या है, शुगर है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है ये हम देखेंगे। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, स्टार्च, ये सब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जो भी हम फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च, फैट होता है। जो भी हम सब्जी खाते हैं उसमें फैट होता है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ का क्या है, बेस है, ठीक है। और ये सब क्या से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। आप लोग यहाँ पे ग्लूकोज का आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला C6H12O6,
ये ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को और शुगर बोलते हैं। इसके अलावा और क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स है देखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और बॉडी को क्रिएट करते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, विटामिन, ये सारे मिनरल्स होते हैं। और ग्लूकोज होता है। आप लोग चाय पीते हैं, आप लोग जो भी मीठा खाते हैं, सपोज चॉकलेट, बिस्किट, ये सब इसमें क्या है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज शुगर होता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और एक बिस्किट और कई सारे बिस्किट्स में लिखा होता है ग्लूकोज बिस्किट, क्योंकि वो शुगर से बना होता है, इसलिए उन सारे बिस्किट्स में लिखा होता है ग्लूकोज बिस्किट। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। हम देख चुके थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी हम आगे देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली डू नॉट कंटेन कार्बन एंड आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स from across the periodic table. इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन नहीं होते हैं, पर CO2 में कार्बन होता है। CO2 means carbon dioxide are formed by elements from across the periodic table. periodic table में एलिमेंट्स 118 होते हैं और एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज और वैलेंसी के बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। इतना मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन नहीं होते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और इसमें होते हैं। टेबल में एलिमेंट्स 118 होते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया NH3 अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये अमोनिया क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होते हैं, बट आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं CO2, इसमें कार्बन है। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है।